तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। ओ मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब वो मुझको पड़ती है, श्याम तो मेरा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम तो मेरा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब मडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल समुद्राते, हट जाते। दुख के बादल जब जब मडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मडराते, राम नाम लेके हट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का कभी न कर पाते, हट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का
हो तत्काल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मेरी दूंगा, श्याम तेरा आधार तत्काल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है। क्यों घबराहूं मैं, मेरा तू श्याम सुनाता है। क्यों घबराहूं मैं, मेरा तू श्याम सुनाता है। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में फूल समर्पित हूँ, इसीलिए मैं समर्पित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चित हूँ, आशिक हूँ। जी भर के भक्तों को ये, जी भर के भक्तों को ये लाड़ लड़ाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम सुनाता है। क्यों घबराहूं मैं, मेरा तू श्याम सुनाता है। क्यों घबराहूं मैं, मेरा तू श्याम सुनाता है। मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरा तो श्याम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरे जीवन की गाड़ी मेरे जीवन की गाड़ी क्यों घबराऊं मैं, तो शाम से नाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए,
कोई मेरा कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि वो प्रभु, वो श्याम, वो नारायण मेरे साथ है। क्या करेगा कोई मेरा? किसी की इतनी हैसियत हो जो उस प्रभु के रहते कोई कुछ कर सके। हमारे हृदय में भी यही भाव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए उस प्रभु के प्रति। भरोसा रखो, सब कुछ होगा। अब प्रहलाद जी के भाइयों ने, मित्रों ने जो भाइयों के समान थे, उन्होंने कहा कि प्रहलाद, तू क्यों अभी से भजन कर रहा है, और जब तेरे पिता की मृत्यु हो जाए तू भजन तब कर लियो। बोले क्यों? मैं भजन अभी क्यों नहीं करूं? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी जैसे फल खाते हो, केला, आम, कुछ भी, ताजी ताजी अच्छा लगता है ना? सड़ जाए तो कैसा लगता है? कोई खाता है? जो खाते हो सड़ा हुआ वो हाथ खड़े करो। अच्छा, किसी के हाथ खड़े नहीं हो रहे। क्यों भैया? भगवान तो भी कितने दयालु हैं। आप सड़ा हुआ फल नहीं खा सकते और भगवान बूढ़े बड़ों की भक्ति को स्वीकार करते हैं। किंतु जो स्वाद उन्हें छोटे छोटे बच्चों की, जवानों की भक्ति में मिलता है, वो बूढ़ों की में नहीं मिलता। अच्छा, अगर यहाँ पे हो ना बड़े बूढ़े तो मेरा बुरा मत मानना। मेरा वो जो आप समझ रहे हो वो कहने का मतलब नहीं है। सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान। इनकी तरह कठोर थोड़ी ना है कि जैसे ये लोग सड़े हुए फल को नहीं खाते, भगवान भी नहीं खाएंगे। भगवान के लिए तो सब समान है। जब भगवान छिलके खा सकते हैं तो सड़ा हुआ फल क्या है? ऐसे हैं हमारे भगवान प्रभु। तो अब प्रहलाद जी ने कहा मैं क्यों करूं? वो कहते हैं ना कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी। क्या? अर्धांगिनी बढ़ेगी? अरे वाह, यहां से आवाज आई, केवल मकान तक। और अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। किंतु इतना याद रखना, यहाँ से लेके वहाँ तक का सफर आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। कोई नहीं जा रहा आपके साथ। कहने को तो सब कहते हैं तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं ना। किंतु साथ है तो कोई जाके दिखाए, तब माने कि हाँ ये साथ है। और खैर अगर जाएगा अभी तो पता नहीं वो कौन से रास्ते से जाएगा। जैसे उसने कर्म करे होंगे वो उस रास्ते से जाएगा, और जैसे आपने कर्म करे होंगे आप उस रास्ते से जाओगे। क्या पता है कब डोर कट जाए और चले जाए। इसलिए केवल और केवल भजन करो। ऐसे ही प्रहलाद जी ने कह दिया अपने मित्रों से कि मैं तो भजन करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। अब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तू ये बता, तू दिन भर नारायण नारायण करता रहता है, तेरा नारायण कहाँ है? बोले पिताजी आप ये मत पूछो, ये पूछो कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। ये पूछोगे तो प्रश्न माना भी जाएगा। वो क्या प्रश्न है कि तेरा नारायण कहाँ है? मेरा नारायण तो जहां देखो वहां है। अच्छा,
तेरा नारायण जहाँ देखो वहाँ है। बोले हाँ। तो ये बता, जो एक खंबा है, इस खंबे में तेरा नारायण है? अरे पिताजी, आप इस खंबे की बात कर रहे हो? आप इतने बड़े खंबे खड़े हो, आप में भी नारायण है। किंतु हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि तो हर जगह व्याप्त है, जहां देखो वहीं मिल जाए, बस प्रेम दिखाना पड़ेगा। प्रभु प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, आखिर इसका भाव कैसा है। कहा अच्छा, तेरा नारायण इस खंबे में भी है? बोले हाँ।